नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों चलिए आइए आज जानते हैं कि बीजेपी अयोध्या में क्यों हारी। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, पर कुछ फैक्टर के बारे में चलिए मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। जैसे कि कैंडिडेट का फैक्टर। बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू लाल सिंह, और वो उन्होंने आते ही बोल दिया 400 पार। 400 पार तो फिर भी ठीक है, अब हम 400 पार हो गए तो हम संविधान बदल देंगे। ये सब चीजें लोगों के दिल में घर कर गई कि अगर ये 400 पे आ गए तो ये सही से संविधान चेंज कर देंगे। और सपा के कैंडिडेट आपको पता ही है कि सपा के कैंडिडेट थे SC ST से अवधेश प्रसाद, और उन्होंने वो 9 बार सपा के वो रह चुके हैं विधायक, और उन्हें मुलायम सिंह का शिष्य भी कहा जाता है, राजनीतिक शिष्य। और एक बार अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बोला जा रहा था, अखिलेश यादव ने बोला भी था उनको कि ये बोला था कि ये पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं पूर्व विधायक नहीं हूँ, मैं अभी भी विधायक हूँ। बोले आप थे विधायक, अब आप MP बनेंगे। और फिर उनको लड़ाया। और उसका कारण ये भी है कि यादव वोट आपको पता ही है कि सब पूरा सपा के साथ ही जाता है। और फिर SC ST थे तो उनके वोट भी काटे। और फिर बीजेपी कैंडिडेट का बड़बोलापन कि हम संविधान बदल देंगे, उससे भी जो मिलता थे बीजेपी को वोट इनकी तरफ से SC ST के, और वो भी डर के चले गए, छिटक के सपा में। और उसका एक कारण ये भी है कि मायावती भी ढंग से चुनाव लड़ी नहीं है, तो उनके वोट भी कुछ हद तक तो गए ही इनके पास। बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू लाल सिंह जो भी थे, उनका बड़बोलापन, और सपा के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद। और आपको पता ही है कि मुस्लिम वोट तो पूरा इनके साथ ही जाता है। बीजेपी कुछ भी कर ले, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। दूसरा कारण मेरे को लग रहा है स्थानीय कारण। जैसे आपको पता ही है, जब राम मंदिर बना था तो राम मंदिर बनने में शहर का नगरीकरण और रोड चौड़ी की गई थी, चौड़ीकरण जो भी बोलते हैं। तो जैसे कि रास्ते बने थे राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्म पथ। है कि जैसे आपको पता है, जब राम मंदिर बना था तो शहर की रोडें चौड़ी की गई थी। कोई रोड 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बने थे, जैसे कि राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्म भक्ति पथ। तो इनके लिए बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई थी रास्ते चौड़े करने के लिए। कहीं भी रास्ते बनाए जाते हैं तो रोडें चौड़ी की जाती हैं, तो स्थानीय लोगों का गुस्सा बोल सकते हैं, उनकी दुकानें तोड़ी गई होंगी। और यहाँ लोग आपको पता है कि अपना लालच, खुद का स्वार्थ देखते हैं, और उनको देश सोच से तो क्या मतलब रहता है। तो मेरे को यही लग रहा है कि दूसरा कारण स्थानीय कारण ही है, और लोगों ने अपना स्वार्थ देख के वोट दिया। उन्होंने सोचा बीजेपी को हराते हैं और कुछ भी हो जाए, हम अपना बदला ले लेते हैं, और देश का कुछ भी हो, हमें क्या करना है। वो तो मोदी जी नहीं खड़े थे, नहीं तो मोदी जी को भी शायद अयोध्या से हरा देते वहाँ के लोग। तो अब पता चल रहा है कि राम मंदिर क्यों नहीं बना था वहाँ पे इतने दिन तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा कारण स्थानीय कारण है, लोगों की दुकानें तोड़ी गई थी, और उनको मुआवजा भी शायद सही तरीके से दिया नहीं गया। और लोगों का स्वार्थ ही बोलेंगे, नहीं तो मुआवजा लेके बैठे हैं, उसका जन्म भर खाएंगे भी। तो अगर इतना बड़ा राम मंदिर, साउथ में जाके देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, और उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है उन सिटियों का, जहाँ भी लोग घूमने जाते हैं। अब जन्म भर लोग रोज लाख लाख लोग अगर अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? वहाँ के लोकल लोग ही तो उठा रहे हैं। फिर भी लोगों ने ऐसा किया तो क्या बोल सकते हैं। और तीसरा कारण दोस्तों मुझे लग रहा है, और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, कि बीजेपी में जो बड़े बड़े जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, और जो मेरे को पसंद भी हैं काफी, मैं वैसे मोदी जी को भी पसंद करती हूँ, पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं को बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया। और उनका फिर लास्ट टाइम पे आके इंटरव्यू देना कि हाँ वो सही कह रहे थे, अगर किसी को भी साइड लाइन किया जाएगा, जिन्होंने राम मंदिर की पूरी लड़ाई लड़ी, और वहां पे उसके बाद भी उनको पूरा साइड लाइन किया जा रहा था। और जब टिकट के बंटवारे हुए तब भी लोकल लोगों से, मतलब लोकल लीडरशिप से शायद से
सारे फैसले दिल्ली से लिए गए। दोस्तों आपको पता ही है सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को हटाने के लिए जब चुनाव हुए थे 2014 में तो कितनी मेहनत की थी, कहाँ कहाँ से कागज निकाल के लाए थे, और उनके इंटरव्यू मुझे आज भी याद है कि बड़े मुखर होके सामने आए थे और सारा कुछ उनका ही किया धरा था, इन लोगों का वो करप्शन खोलने में जो भी था, और उनको पूरा साइडलाइन करना उन जैसे नेताओं को, जो दिग्गज नेता मैं जिनको आज भी पसंद करती हूँ, जितना मैं मोदी जी को पसंद करती हूँ उतना मुझे सुब्रमण्यम स्वामी भी सही लगते हैं, पर बिल्कुल उनको साइडलाइन कर देना अच्छी चीज नहीं है। जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्हें हमें खुश करके रखना चाहिए। अभी मैं उनका कुछ दिन पहले सुशांत सिन्हा का कोई इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने कितना बोला था, 2000 मतलब इतना अनुभव उन्होंने बोला था कि बीजेपी 220 से ऊपर नहीं जाएगी, और देखिए 240 में अटक गई। अगर उन्हें पहले ही मना लिया जाता, खुश कर लिया जाता तो आज बीजेपी की ये हालत नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा है। और दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है कि रोजगार। वैसे मोदी जी ने किया तो बहुत कुछ है, पर रोजगार का मुद्दा लगता है विपक्ष ने ज्यादा अच्छे से लोगों के वो किया, और सही भी है, लोगों को नौकरियां तो चाहिए दोस्तों, जैसे कि अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके। अब गरीब आदमी के लिए तो यही एक नौकरी थी, जिसके लिए आप देखते होंगे गांव में सुबह, अगर जो कोई गांव में रहता है तो सुबह से देखो कि शायद गांव में कोई भी ना भर्ती हो, पर गरीब आदमी के बच्चे सुबह से 4 बजे से दौड़ने लगते थे। अभी मैं इस बार गांव गई थी तो मुझे कोई नहीं दौड़ते हुए देखा। अब 4 साल की नौकरी के लिए कौन 4 4 साल दौड़ेगा। तो लोगों के दिमाग में एक चीज घर कर गई कि ये गरीब आदमी की नौकरी थी, अब है ही नहीं। और फिर पेपर लीक का मामला, कितने यूपी में पुलिस कांस्टेबल के कितने पेपर लीक हुए होंगे। ये सब चीजें ना उस टाइम पे तो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, पर फिर दिमाग में रखे रहते हैं कि टाइम आएगा तो हम वो करेंगे। तो ये सब चीजें इनको ठीक करनी चाहिए थी अभी भी। वैसे काम भी बहुत किया है मोदी जी ने, राम मंदिर शायद उस टाइम पे नहीं बनवाते तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनवा सकता था। वो भगवान का वो ही मानिए आप लोग कि बन गया 2024 में। जो लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आधा अधूरा मंदिर बनवा दिया। अब आप लोग अपने आप से सवाल करिए कि आधा अधूरा मंदिर नहीं बनवाते तो क्या मंदिर बन जाता। काम बहुत बड़े बड़े किए थे मोदी जी ने, 370 हटाना। अब आजकल लोग स्वार्थ देखते हैं कि हमारे जेब में पैसा आना चाहिए। तो देश का तो क्या है, देश अपने आप, देश तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को जो करना होगा करते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, और दोस्तों मैं किसी दिन लेके आती हूँ एक और वीडियो जो आपको पसंद आएगा, और जिसके ऊपर एलविस यादव ने भी वीडियो बनाया है। मुझे भी वो टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, तो मैं भी थोड़ा और सर्च मारती हूँ, फिर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आती हूँ। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।